ਅੱਜ ਇਹ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿੱਪੀ ਕਾਂਗੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭੇਵੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਲਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ जिस तरह भी है वो सारा अपन इत्थे बारे थोड़ा जिहा दसणगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। जय महाकाली। क्या कहना चाहोगे थोड़ा जिहा मेले बारे जी? चलो मैं अपने भक्तों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। पहले तो प्रभु का नाम सिमरन करते हैं हम। जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी। और शुभ आशीर्वाद हमारा जो भी हमारे भक्त ये ए धीमान चैनल के द्वारा आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है ए दीवान चैनल का भी, जो ये दिव्य दृष्टि से आपको घर बैठे हुए यहाँ का महत्व सुनाएंगे और महत्व बताएंगे। कुछ आपको यहाँ के दृश्य भी दिखाएंगे। जननी जनित भक्त जन कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी भांज रहे काहे गवाए नूर। ये पत्रकार जो भी हैं ए दीवान बहुत अच्छे हैं। देखो कितने अच्छे धार्मिक कार्य दिखा रहे हैं। और पेवा में आज ही आए हुए हैं, हमारे आश्रम में आए, हमारे से मिले, इनके विचार हुए मन में कि गुरुजी सभी को पता चलना चाहिए पेवा का इतिहास, पेवा का महत्व क्या चीज है पेवा जी। चलो हम तो यहाँ आ गए हैं, कुछ वक्त ऐसे हैं जो यहाँ आ भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, है जी, और हैंडीकैप वगैरह हैं, तो उनको पुण्य तो इनके द्वारा प्राप्त हो ही रहा है, मुंह से बोलने से, सुनने से और देखने से। चलो ये एक फोन द्वारा टेक्निक द्वारा आंखों से देख ही रहे हैं यहाँ का दृश्य, यहाँ के तीर्थ। और यहाँ के तीर्थों की नाना प्रकार की महिमा है जी। कुरुक्षेत्र भूमि के बीच में 365 तीर्थ है। अगर हम एक तीर्थ का रोज का स्नान लगाएं तो बाबू एक वर्ष यहाँ पर लग जाता है, यहाँ की यात्रा के बीच में, तीर्थों के स्नान के बीच में। और आप जो पेवा के इतिहास पूछ रहे हैं, पेवा कुरुक्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ का महत्व क्या है, क्यों यहाँ ये श्रद्धालु भक्त आते हैं, इसलिए आते हैं। पेवा का महत्व आदि अनादि समय से उच्च सर्वश्रेष्ठ मान्य है। जिस समय कोई देवी देवता नहीं थे, ना ब्रह्मा थे, ना विष्णु थे, ना शिव थे, कोई भी देवी देवता नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना आकाश थी, ना वायु थी, ना जल था, कुछ नहीं था। उस समय का ये प्रसंग मैं आपको गुरुओं द्वारा सुना हुआ है उनके मुखारविंद से, और मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय एक आदि अनादि शक्ति थी जिनके मन में ये कल्पना हुई कि हमने सृष्टि का निर्माण करना है, सृष्टि को रचना है, जैसे आज सृष्टि को रचा हुआ है। वो आदि अनादि कौन थी? वो एक शक्ति रूप थी। आज भी हमारे सामने वो विराजमान है, हमारी माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और स्त्री के रूप में। नारी के 4 रूप हैं। तो उनके मन में हुआ कि हमने सृष्टि को रचना है। उन्होंने अपने योग बल द्वारा एक बुत बनाया गया। इस बुत का नाम ब्रह्मा जी रखा गया और उनसे ये सवाल किया कि आप मेरे को परणाओ, मेरे को शादी करो और मैंने सृष्टि रचनी है, बोलो आपका क्या विचार है। ब्रह्मा जी लगे कहने कि आपने तो मेरे को पैदा किया है और आप ही बोल रहे हैं मेरे से शादी करो, मेरे को परणाओ, ऐसा तो कोई विधान नहीं है, कोई लेख नहीं है। तब वो आदि अनादि शक्ति बोली, अगर आप हाँ नहीं करते मैं आपको भस्म कर दूंगी, जला दूंगी। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है, आप जला दो। आदि अनादि शक्ति ने अपने योग द्वारा ब्रह्मा जी को भस्म बना दिया। इसके बाद में फिर उन्होंने एक बुत को योग द्वारा बनाया, पैदा किया, उनका नाम विष्णु जी रखा गया और उनसे ये प्रसंग रखा गया। तब विष्णु जी ने भी ऐसी बातें बोली जो ब्रह्मा जी ने बोली थी कि आप ही पैदा करने वाली है और आप ही बोल रहे हैं प्रणव शादी करो, ऐसा नहीं हो सकता। तब उनको भी आदि अनादि शक्ति ने, मैं थोड़ा समय कम लेता हूँ आपका, शॉर्ट में बता रहा हूँ, उनको
भस्म कर दिया विष्णु जी को भी। जी अब वो आदि अनादि शक्ति सोच रही है कि जो भी अब ये आएगा वो ना ही ना करते रहेंगे, जो तुम्हारा योग बल है, तपोबल है, वो नष्ट हो जाएगा, पावर शक्ति जो है। अब जो भी आए वो हाँ हाँ करे, चाहे तुम्हारे को थोड़ा झुकना पड़े जी तो कोई बात नहीं, मैं झुक लूंगी, लेकिन आने वाला कोई भी है उसको हाँ करनी होगी। उन्होंने अपने योग द्वारा एक बुत बनाया, उनका नाम शिव रखा गया। जी शिव उत्पन्न हुए और शिव भगवान जी से यही प्रसंग रखा गया कि आप मेरे साथ में शादी करो। शिव भगवान लगे कहने भी ऐसा तो होता नहीं है, और आप बोल रहे हैं भी शादी करो, आपने हमारे को उत्पन्न किया है, आप ही बोल रहे हैं प्रणव। कहने लगे नहीं, मैं आपकी भस्म बना दूंगी। कहने लगे भस्म बना दोगी? कहने लगे हाँ। चलो ठीक है, आप ये बताओ कि मेरे से पहले कोई आया था? भगवान शंकर आदि अनादि शक्ति से पूछ रहे हैं। आदि अनादि शक्ति दुर्गा ने बोला हाँ, तुम्हारे से पहले दो आए थे, एक का नाम मैंने ब्रह्मा रखा था और दूसरे का नाम मैंने विष्णु रखा था। उन दोनों ने जवाब दे दिया और मैंने इनको भस्म कर दिया। ये दोनों की भस्म पड़ी है, राख की ढेरियां बनी पड़ी थी। अब आपका विचार बताओ क्या है? तब भगवान शिव लगे कहने के ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगा, आप इन दोनों को जीवित कर दो। कहने लगे ठीक है, आप किसी भी हमारी वैदिक नीति से, हिंदू धर्म से किसी भी देवता की आरती करते हम होती है, उसमें किसी देवी देवता की आरती में ये नहीं आता कि जग करता जग हरता। एक सिर्फ भगवान के शिव की ड्यूटी ऐसी है, आरती ऐसी है कि जग करता जग हरता, ये भगवान शिव की आरती में आता है और किसी देवी देवता की आरती में नहीं आता। चलो भगवान शिव से शादी हो गई, उन दोनों को जीवित कर दिया गया, ब्रह्मा को विष्णु को भी। फिर वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अनादि शक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे शक्ति, अब आप बताओ हमारे लिए क्या आदेश है। शक्ति ने ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दी नई नई इमारतें बनाने की। जितनी बिल्डिंगें बनती हैं, इमारतें बनती हैं, महल दो महले बनते हैं, कोठियां बनती हैं, ये सब ब्रह्मा जी की देन है। और भगवान विष्णु जी की ड्यूटी लगा दी कि सभी जीव आहार करें, भोजन ग्रहण किए बिना कोई भूखा न सोए। पूरे जन्म के अपने कर्म फल द्वारा भले भूखा मर रहा हो, वैसे भूखा नहीं मरना चाहिए। चलो जी, तो कहने लगे ठीक है माता। उसके बाद में भगवान शिव की ड्यूटी लगा दी कि आपने प्राणी को जन्म देना है और मृत्यु करनी है। तभी इनकी आरती में आता है जग करता जग हरता। कहने लगे ठीक है। अब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं था, न ब्रह्मा जी को, न विष्णु को, न शिव को। उन्होंने 10-10 हजार वर्ष इस पेवा क्षेत्र के बीच में, जहाँ की आप लाइव कासेट ये देख रहे हो, यहाँ पर तप किया कमल के फूल पर बैठकर। यहाँ पर हाँ जी, 10 पेवा में। अच्छा 10,000 ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, शिव ने। ये नहीं बोलता कि मैं इसका ज्ञान है, ज्ञान तो गुरु लोगों को है, गुरु लोगों ने दिया हुआ है। और भी ऐसे धर्म विशेषज्ञ हैं जिनको पेवा के बारे में ज्ञान है, लेकिन ये जो प्रसंग मैंने आपको बताया है, ये विश्व में चंद लोग ही ऐसे हैं जिनको पेवा के महत्व के बारे में पता है। यहाँ पर पापांतक तीर्थ है बाबू, जन्मों जन्मों के पाप किए हुए वो विनाश हो जाते हैं। और वहाँ का आज भी इन 5 दिनों के बीच में जो लगे हुए हैं, वहाँ का जल आप पियोगे 3 महीने तक, वो पानी, वहाँ का जल, सरस्वती जल, पापांतक घाट का जल आपके पेट में रहेगा। ये चीज देखकर विज्ञान भी पीछे हट गया था। अगर किसी में कोई संशय दिखता है तो आ जाओ, मैं दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके देख लो। चलो आपके माध्यम द्वारा ये यहाँ का हुआ, और जो भक्त यहाँ लेकर आते हैं बाबू, उनको भी पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पर पाँव आते ही धरती के बीच में आदमी पीछे जो उसका परिवार है ना, उनको भूल जाता है। एक भगवान से उसकी डायरेक्ट लो लग जाती है। जब यहाँ की ये सीम छोड़कर, एरिया छोड़कर, बाउंड्री छोड़कर वो अपने परिवार की ओर बढ़ता है, तब उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो 5 शत्रु उसके पीछे लग जाते हैं। इस धरती के बीच में जो पिता और पुत्र का एक स्नेह होता है, प्यार होता है, वो नहीं है, ना होगा, ना है। आज भी यहाँ पर पिता पुत्र का जो है रिश्ता है, वो एक संसारिक नाता है, सृष्टि को रचने के लिए है। हाँ, आप जाकर देख भी लेना ये प्रसंग क्यों हुआ, कब हुआ। जिस समय भगवान कृष्ण महाभारत के लिए युद्ध भूमि देखने के लिए देख रहे थे कि निर्मोही धरती होनी चाहिए,
वो तमाम ब्रह्मांड में फिरे, उन्हें देखा निर्मोही धरती कहाँ है। तो वो आकाश मार्ग से होते हुए कुरुक्षेत्र भूमि में आए। उन्होंने क्या देखा कि एक जिम्मेदार अपने खेत में फसल में पानी लगा रहा था। पानी जो वो लगा रहा था, जो मांड होती है, मांड में मट्टी डाल रहा था, पानी का प्रेशर तेज था, वो मट्टी को साथ ही बहा के लेके जा रही थी पानी। इतने में क्या हुआ, किसान का लड़का खाना लेकर आया, उसके लिए रोटी लेके आया खेत में। अब किसान हार चुका था, थक चुका था, निर्बल हो चुका था। उसके माइंड में बात आई कि ये जो लड़का रोटी लेके आया है ना, इसी को मांड में लगा देते हैं। जो नाका बोलते हैं, हमारे पंजाबी में नाका बोलते हैं, भी नाका टूट गया। हाँ हाँ, वो लड़के को उसमें लगा दिया और मट्टी डालनी शुरू कर दी। मांड बंद हो गई और नाड़ तो लड़के की छोड़ के रखी और पानी खेत में लगना शुरू हो गया। भगवान कृष्ण आकाश मार्ग से देख ही रहे थे। तभी वो पांचों पांडवों द्वारा नीचे उतर, हनुमान जी हैं मेन चौक के बीच में, कुछ देवता हमारे ऐसे हैं जो इस नगर की रक्षा करते हैं और यहाँ विराजमान रहते हैं। लेकिन इन 5 दिनों के बीच में वो भी अपना स्थान छोड़कर इस नगर की सीमा में जाके बैठ जाते हैं, बॉर्डर पे जाके बैठ जाते हैं। अगर वो यहाँ रहे, वो भी मोक्ष पद को प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ की अगर धूल उड़कर उन 5 दिनों के बीच में अगर वायु द्वारा, हवा द्वारा यहाँ की धूल उड़कर जा रही है, किसी प्रेत आत्मा पर गिर जाएगी, वो प्रेत आत्मा मोक्ष पा जाएगी। किसी के घर में गिर जाएगी, उसमें क्षय हो, रोग शोक संताप हो, वो भी दूर हो जाते हैं। यहाँ का महत्व ये है। और यहाँ कर्म कांड के लिए क्यों आया जाता है, भगवान कृष्ण ने बोल दिया था कि 13 प्रकार के अकाल मृत्यु हैं, जैसे जल में डूब के मरना, आत्महत्या करना, फांसी खा के मरना, मंजे पर मरना, छत पर मरना, एक्सीडेंट में मरना, सर्प ने काट लेना, विष से मरना, है जी ना, 13 प्रकार की है। सॉरी, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन चलो फिर भी रहा भी नहीं जा रहा मेरे से। तो वो जो प्राणी अकाल मृत्यु से मरेगा, उसका यहाँ कर्म कांड करने से वह प्राणी मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। तभी से यहाँ पर ये कर्म कांड किया जाता है। और जिस प्रेत आत्मा के लिए, जीव आत्मा के लिए यहाँ कर्म कांड उसके प्रिजन करने आते थे, वो प्राणी अपना हाथ निकालकर, जो उनके कुटुंबों द्वारा ग्रास दिया जाता था, श्राद्ध दिया जाता था, पिंडदान दिया जाता था, वो प्राणी हाथ निकालकर उसको ग्रहण करता था। एक समय एक मोह के बीच में एक माता थी, उसका पुत्र पूरा हो गया, उसने हाथ निकाला जीव आत्मा ने, और जैसे माँ ने उसका हाथ पकड़ा तो वो हाथ तो छूट के चला गया। लेकिन तब से वो प्राणी यहाँ पर हाथ निकालना बंद कर गए हैं। और आज भी यहाँ पर जैसे ये कर्म कांड करने आ रहे हैं, पंजाब के जितने भी प्रेत आत्माएं हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, डंकनी हैं, शंकनी हैं, सभी इनके साथ में आई हुई है। और ये लोग यहाँ उतार कर जा रहे हैं। और यहाँ बाकायदा बाबू गाड़ी आती है, आज भी प्रतिदिन 12 बजे गाड़ी आएगी, विसल बजाएगी, जितनी प्रेत आत्माएं हैं वो सब गाड़ी में जाती हैं। बाकायदा जो यहाँ का स्टेशन मास्टर है, गार्ड है, वो चीटी बजाते हैं, झंडी देते हैं, सभी यहाँ की वो चली जाती है।